कहते हैं माना अंधेरा बहुत घना है पर दिया जलाना कहां मना है। हाय गाइस, आज का वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि एक छोटी सी गलती कई बार बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। सेल्फ इंट्रोडक्शन से अच्छा एग्जाम्पल इसका हो ही नहीं सकता। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप ये जानते हैं कि एक इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। एक और बात जो यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, कई बार ये सवाल ऐसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। अब आएंगे उन 5 मंत्रास पे जो आपको सक्सेसफुल करेंगे, इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे और आपको ये लगेगा कि हां मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन बेस्ट है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह की गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों के बारे में जानते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं उनमें सुधार करके। तो सबसे पहला पॉइंट जो कई बार लोग गलत बोलते हैं वो ये, लोग ऐसे अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं माई सेल्फ एबीसी, माई सेल्फ आकाश, माई सेल्फ विक्रम। देखिए ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप माई सेल्फ से इस चीज को शुरू करते हैं इट इज रॉन्ग इंग्लिश। यानी कि आप बोलेंगे माई नेम इज वैभव। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। आप कई बार क्या होता है कि हम कॉपी करते समय भूल जाते हैं। आप माई नेम इज वैभव मत कह दीजिएगा, माई नेम इज योर नेम बोलिएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मंत्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, कई बार हम बोल देते हैं आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम। इसका मतलब बेहोश होना है। जी हां, अगर आप ये गलती पहले कर चुके हैं तो दोबारा मत करिएगा। आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम मत बोलिएगा, ये बोलिएगा आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज। यानी कि आप ग्रेजुएट या ग्रेजुएटेड वर्ड जैसे भी अंग्रेजी में सही बैठे उसको आप यूज करेंगे, ना कि पास्ड आउट को। अगर ये 2 गलतियां आपने करी, एक माई सेल्फ वाली और एक पास्ड आउट वाली, तो इंटरव्यूअर को पहले ही मिनट में पता चल जाएगा कि ये कैंडिडेट ना अंग्रेजी में ठीक है और ना ही ये तैयारी करके आया है, और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं जिससे आप समझ सकें कि इंटरव्यू में ये छोटी छोटी गलतियां कितनी भारी पड़ेंगी। एक बार की बात है कि एक आदमी समुद्र किनारे खड़ा था और वो देख रहा था कि लहरों के साथ बहुत सारी मछलियां आ रही थी और वो मछलियां लहरों की वजह से समुद्र के किनारे में डिपॉजिट हो जा रही थी। कुछ समय के बाद उसने ये नोट करा कि एक और लहर आई और बहुत सारी मछलियां फिर से मर गईं। ऐसा बार बार होता रहा और यह आदमी काफी सैड हो गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक दूसरा आदमी वहां भागते हुए आया। उसने एक मछली को उठाया और वापस फेंक दिया और वो मछली बच गई। जब इस आदमी ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, एक मछली को बचा के क्या होगा जब अगली ही लहर के साथ कई सारी मछलियां और आ जाएंगी और मर जाएंगी, तो इसने कहा ये जो एक मछली मैं बचा रहा हूं ना, इसके जीवन में फर्क पड़ता है। तो आज का ये वीडियो अगर आपने अंत तक देखा तो हो सकता है आप कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिसकी वजह से ये एक मछली यानी कि आप इंटरव्यू में जरूर पास होंगे और आपका इंटरव्यू बिल्कुल ए बन जाएगा। अब तीसरा मंत्र पे आते हैं। तीसरा मंत्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है वो ये कि आप ये जरूर बताएं कि आप गुणवान हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योर अचीवमेंट्स, यानी कि इसी सवाल में आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी बोर्ड को बताएं, क्योंकि ये बोर्ड का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। वो जानना चाहते हैं, जब वो कहते हैं टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका मतलब है थोड़ा अचीवमेंट के बारे में बता दो भाई। तो अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप बताएंगे, जैसे कि हो सकता है आप C++ टाइप की लैंग्वेजेस जानते हो सकता है कि आप ये जानते हो कि आप एक ट्रैवलिंग के एक्सपर्ट हैं, हो सकता है आपको यह बात पता हो कि आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। जब आप इस तरह की बातें बार बार करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। कई बार आप अपनी क्रिएटिव साइड दिखाते हैं, या आप बताते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या आप स्पोर्ट्स कैप्टन रहे हैं। जब भी आप ऐसी बातें करते हैं तो इसके मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप स्किल ऐसी सुनाएं जो उस कंपनी के काम की हो तो और बढ़िया नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आप एक टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हैं और आप ये बताएं कि आप टेक्निकल नो अबाउट में कितने अच्छे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहां सेल्स इन्वॉल्व हैं और आप उनको बता सकें कि कैसे आप डिबेट्स में जीतते थे, कैसे आपकी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी थी, तो और अच्छा रहेगा। तो अगर आप उन स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो उस कंपनी के काम की हैं, तो आपके सुपर डुपर हिट नंबर आने वाले हैं। अब चौथी स्किल जिसके बारे में आज बात करना चाहूंगा वो बहुत जरूरी है, तो इस बारे को याद रखिएगा कि आप जब भी लर्निंग एंड ग्रोइंग के बारे में बात करते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है। आप ये जताइए कि कैसे आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं और कैसे आप ग्रो करना चाहते हैं। जब आप इस बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन में बोलते हैं तो आपका इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है। तो एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं आपको देके बताता हूं और फिर बताऊंगा कि 5वां पॉइंट क्या है। और ये इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, हाई माई नेम इज वैभव, और रेदर आप अपना पूरा नाम बताएं। हाई माय नेम इज वैभव पांडे, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम XYZ कॉलेज, आई लव ट्रैवलिंग, आई ऑल्सो लव टू प्ले गिटार, बट आई एम वेरी गुड विद कंप्यूटर लैंग्वेजेस, आई वॉन्ट टू ग्रो and I know that for growing I'll have to learn a lot of things and I would like to learn a lot of things in this company। जब आप इस तरह की बात करते हैं, जब आप इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन रखते हैं तो इंपैक्ट पड़ता है। अब 5वां मंत्र एक छोटी सी चीज है जो मैंने अभी करी। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखी। मैंने आपको ये जताया कि मेरे पाम्स अप हैं,
यानी कि पाम्स ओपन है। मैंने आपको डराया नहीं, धमकाया नहीं पाम्स डाउन करके, मैंने पाम्स को ओपन करा और फिर अपनी बात रखी। जब आप ऐसे अपनी बात रखते हैं, ऐसे डरते नहीं हैं या बंद नहीं होते हैं, ऐसे खुल के अपनी बात रखते हैं, तो इंटरव्यूअर को अच्छा लगता है। तो अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में प्लीज पाम्स अप टेक्निक का यूज करें और अपने वॉइस को लाउड रखें। कहते हैं आपके कॉन्फिडेंस से हॉल गूंजना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप माइक लगा लें और चिल्लाना शुरू कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, आपकी आवाज इतनी ऊंची तो हो, इतनी बुलंद तो हो कि उनको लगे कि हाँ यही तो है जो बॉस बनाने लायक है और एक दिन कंपनी को आगे लेके जाएगा। तो अपनी वॉइस का ख्याल रखें और अपने जेस्चर्स का ख्याल रखें और अपने हैंड मूवमेंट्स का ध्यान रखें। एक बात और याद रखें ट्विन विन के साथ, क्योंकि अब आप जुड़ गए हैं तो बॉडी लैंग्वेज पे, ग्रामर पे, वॉइस मॉड्यूलेशन पे आप कई सारे सेशंस या वीडियोस हमारे साथ देखेंगे और उसके लिए आपको करना पड़ेगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन उससे पहले आप फिर से बातें याद रखें कि आज के 5 मंत्रस को आप बार बार देखें, इस वीडियो को दोबारा देखें उस दिन जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे ही आप पहले ही आंसर में छा जाएंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू छा जाने का खेल होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ट्विन विन के साथ जुड़ा हुआ है वो तो हर जगह छा ही जाएगा। सो आई हैव दिस कॉन्फिडेंस इन यू कि आप इसको करके दिखाएंगे। हम में से कई सारे लोग कोरोना पैंडेमिक में काफी सैड हो गए और हमें ऐसा लगा कि इस रात की तो सुबह ही नहीं है और सब कुछ बुरा बुरा जा रहा है। तो आपके लिए एक शेर है जिससे आपका इंट्रोडक्शन और बढ़िया हो जाएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन देंगे। कहते हैं माना अंधेरा बहुत घना है पर दिया जलाना कहां मना है। सो मैं चाहूंगा आप इस बात को याद रखें और इंट्रोडक्शन बुलंद आवाज में दें, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ दें और वो 5 बातें कहें जो मैंने आपको इस सेशन में याद दिलाई। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही वीडियोस आपको ऑलमोस्ट डेली मिलते हैं सिर्फ ट्विन विन के चैनल पर।